हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ए डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसके बाद जो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री के बाद एक प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। मीन्स डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री से जब प्रोटीन बनता है ना तो उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। लेकिन इसमें आपको बस ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। इन दिस प्रोसेस द आरएनए रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए। इस प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरत आरएनए को डीएनए पर सिंथेसाइज्ड किया जाता है। द थ्री काइंड्स ऑफ आरएनए नेमली, सॉरी यहाँ पे डबल वाल लिखा गया, वो आप काट लीजिएगा। द थ्री काइंड्स ऑफ आरएनए नेमली मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए आर सिंथेसाइज्ड ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ डीएनए। क्या होता है कि जो तीन तरह के जो आरएनए पाए जाते हैं वो डीएनए के अलग अलग रीजन में उनका सिंथेसाइज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कैसे काम करता है? द इंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3 आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए रिस्पेक्टिवली इन द यूकैरियोट्स। क्या होता है यूकैरियोट्स में जो होता है ये किसी भी आरएनए को जो सिंथेसाइज करता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ये तीनों भाग लेता है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट टू सिंथेसाइज ऑल द थ्री क्लासेस ऑफ आरएनए। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है तो बस एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है तीनों क्लास मतलब तीनों टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज से डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो हो रहा है। In the DNA double helix, one of the strands serve as a template to produce RNA. DNA डबल हेलिक्स में एक स्ट्रैंड जो होता है वो काम करता है टेम्पलेट की तरह एक आरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ए स्पेशल रीजन कॉल्ड प्रोमोटर रीजन इज प्रेजेंट। जो टेम्पलेट रीजन होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड उसमें एक तरह का स्पेशल क्षेत्र होता है, एक स्पेशल एरिया होता है जिसको प्रोमोटर रीजन कहा जाता है, वो मौजूद होता है। दिस रीजन कंटेन्स अ सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन। उस रीजन में क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का सेट पाया जाता है जो क्या कहता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। दिस रीजन वेयर द इनिशिएटेड सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट इज कॉल्ड इनिशिएशन साइट। जो इनिशिएटर जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का जो पाया जाता है ना मौजूद होता है उसको इनिशिएशन साइट कहा जाता है, मतलब शुरुआत होता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का। इन दिस रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज स्टार्टेड बाय द आरएनए पॉलीमरेज। उस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज से। RNA polymerase attached to the initiator site with the help of Mn2+ और Mg2+। क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है अटैच होता है इनिशियल साइट से विद द हेल्प ऑफ Mn2+ और Mg2+ से। द आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट मेक्स ए लोकल ओपनिंग इन द डबल हेलिक्स। जो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच करता है, वो अटैच करके एक तरह का डबल हेलिक्स का ओपनिंग का काम करता है। फ्रॉम वन ऑफ द अनबाउंड डीएनए स्ट्रैंड द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू आरएनए अकर। जो अनबाउंड डीएनए स्ट्रैंड होता है उससे क्या होता है एक नए आरएनए का वो पॉलीमराइजेशन होता है। जीटीपी और एटीपी फॉर्म्स द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बेस। इसमें क्या होता है सबसे पहले क्या होता है सिंथेसाइज तो जीटीपी होता है और एटीपी होता है। टू दिस बेस एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी आर एडेड ऑन द आरएनए इलोंगेट्स। इसमें क्या होता है इसमें इलोंगेट्स होते हैं एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी एडेड करके आरएनए इलोंगेट्स करते हैं। The new RNA strand grow in the 5' to 3' direction as the enzyme moves along the DNA। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ही एंजाइम डीएनए के साथ चलता है नया आरएनए स्ट्रैंड 5' to 3' दिशा में बढ़ता है। The movement of the enzyme along the DNA is held when an extended sequence of poly 43' nucleotide, यहाँ पे poly 43' है, nucleotide is uncounted। क्या होता है यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एक तरह से डीएनए के साथ एंजाइम का गति रुक जाता है जब पॉली 43' न्यूक्लियोटाइड एक तरह से अनुक्रम सामने आता है, मतलब एक तरह का 43' का सीक्वेंस जब सामने आता है। दिस साइट ऑफ हाफ ऑफ द आरएनए इलोंगेशन इज कॉल्ड पोज आउट, मतलब पोज साइट। प्रोटीन फैक्टर लाइक आरएचओ एंड एसएफ हेल्प टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है तो जैसे आरएचओ और एसएफ जैसे प्रोटीन कारक जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन को समाप्त या फिर खत्म करने की में मदद करता है।
The RNA produced by transcription is inactive and is called pre-RNA or primary transcript or nascent RNA. It is active only after processing. क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन द्वारा जो आरएनए बनता है वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है और इसे प्री आरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और ये प्रोसेसिंग के बाद ही ये एक्टिव होता है।